हेलो ट्रेनिस, आज मैं आपको आग और अग्निशमन यानी कि फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो ट्रेनिस आग होती है, ये इसके लिए तीन मेन फैक्टर्स होते हैं: ऑक्सीजन, फ्यूल और फ्लेम। वह फ्लेम जिसकी सहायता से ये आग किसी फ्यूल में लगती है और ऑक्सीजन उस आग को लगने को बढ़ाता है। तो इसमें जो पहला एक टॉपिक है कि उद्योगों में आग लगने का कारण। उद्योगों में जो आग लगती है उसके लिए मेन कारण क्या होता है? तो उसके लिए मेन कारण है किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगती है, या किसी बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का कारण हो सकता है। अगर लूज कनेक्शन है बिजली के तो उसमें स्पार्किंग होती है जिसकी वजह से आग लग सकता है। स्मोकिंग करने से भी लापरवाही करते हैं, स्मोकिंग करते हैं जो उसके बट वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी वजह से आग लग सकता है। या तेज़ चलने वाली मशीन में लुब्रिकेंट नहीं होता है तो फ्रिक्शन की वजह से आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर बिजली के तारों पर ज़्यादा लोड होगा तो उससे भी आग लगने की संभावना रहेगी। तो आग एक्चुअल में कितने प्रकार की होती हैं? आग को हम निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: लकड़ी द्वारा लगने वाली आग, तेल से लगने वाली आग, गैस से लगने वाली आग और बिजली से लगने वाली आग। तो इसमें जो पहला पॉइंट है लकड़ी द्वारा आग, तो लकड़ी के द्वारा जो आग लगती है ये लकड़ी का कोयला या पत्थर आदि से आग लगती है। और इस प्रकार की जो आग होती है उसको हम श्रेणी ए कैटेगरी की श्रेणी में आती है और उसको हम ए कैटेगरी की आग बोलते हैं। जो दूसरे प्रकार की आग होती है वो तेल से लगने वाली आग होती है। जो तैलीय पदार्थ, जो ऑयली मेटल्स होते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि, इनसे जो आग लगती है उसको हम ऑयल फायर कहते हैं। और इस प्रकार की जो आग होती है वह श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार की जो आग होती है वो गैस से लगने वाली आग होती है। जो आग गैस को द्वारा जलती है, जैसे घरों में एलपीजी वगैरह है, इसकी वजह से लगने वाली आग होती है और इसको हम सी कैटेगरी की आग कहते हैं। नेक्स्ट जो है बिजली द्वारा लगने वाली जो आग होती है, बिजली के शॉर्ट सर्किट या लूज वायर की वजह से या ओवरलोड की वजह से जो आग लगती है बिजली से लगने वाली आग होती है। उसको हम सीटीसी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसकी सहायता से बुझाते हैं और उसको हम डी श्रेणी की कैटेगरी की आग कहते हैं। आग बुझाने के जो साधन होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं: पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कोई कैनवस सीट जिसकी सहायता से ऑक्सीजन को ब्लॉक करके हम आग को रोक सकते हैं, और लास्ट में एक्सटिंग्विशर जो अग्निशमन होते हैं उसकी सहायता से हम आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग का वर्गीकरण, तो आग के वर्गीकरण में मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। श्रेणी ए प्रकार की जो आग होती है वो उसके जो फ्यूल होते हैं वो हमेशा लकड़ी का कागज़, कपड़ा या अन्य ठोस पदार्थ से जलने वाली होती है। और इसमें जो एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं वो पानी की तेज़ फुहार या उसके हम जहाँ आग लग रही है उसके निचले हिस्से में हम पानी दे करके उसको हम बुझाते हैं। जो बी कैटेगरी की आग होती है, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल जो होते हैं, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन वगैरह, उसकी द्वारा जो आग लगती है उसको हम श्रेणी बी की आग कहते हैं। और इसमें जो होता है ये हमेशा ज्वलनशील तथा गलनशील ठोस वस्तु से लगने वाली आग होती है। और ऐसी स्थिति में किस तरह से इसको आग को बुझाना चाहिए, उसके हवा के प्रभाव को बंद कर देना चाहिए। ये ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि हवा का प्रभाव ना हो और उससे जलती हुई वस्तु को पूर्ण रूप से ढका जाना चाहिए। साथ ही साथ फोम, सूखा पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके भी हम इस आग को बुझा सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी की आग है जो कि गैस से लगने वाली आग होती है उसको सी कैटेगरी की आग बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम, इस गैस में विस्फोट भी हो सकता है और उसको सावधानी से बुझाना चाहिए। इसके लिए हम जो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो डी कैटेगरी की आग होती है जो कि जो है बिजली के द्वारा लगने वाली आग होती है उसको हम डी कैटेगरी की आग बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में जो आग लगती है उसमें किसी भी प्रकार से हमें पानी का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए और इसको बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर या सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। किसी फोम या द्रव पदार्थ का कभी भी प्रयोग हमें नहीं। आग बुझाने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं: फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और साथ ही साथ एक हेलोन एक्सटिंग्विशर भी होता है जो आग बुझाने में काम करता है। तो इसमें जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जो ये फोम एक्सटिंग्विशर होता है
ये कार्यशाला में वर्कशॉप में तेल की आग बुझाने के लिए जनरली प्रयोग किए जाते हैं। इनसे केवल तेल से लगी आग को ही बुझाया जाता है। यह कार्ट्रिज व स्टोर प्रेशर टाइप दो प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग जो कहीं तरल पदार्थ बह रहा होता है यानी बी कैटेगरी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है यह भी बी क्लास फायर को बुझाने के लिए प्रयोग करता है और इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्चार्ज होने लगा होता है। इनके डिस्चार्ज की बनावट अलग होती है और खुली हवा में इनका इस्तेमाल ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होता है क्योंकि खुली हवा में ऑक्सीजन सप्लाई रहती है तो वहाँ पर इनका प्रयोग बहुत ही असरदार नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्टोर प्रेशर टाइप और गैस कार्टेज टाइप। स्टोर प्रेशर टाइप में गैस को स्टोर किया जाता है जबकि गैस कार्टेज टाइप में गैस तैयार होती है। जो नेक्स्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको सूखा चूर्ण एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, इनका प्रयोग सी श्रेणी की आग यानी कि गैस से लगने वाली जो आग होती हैं उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वाटर फील्ड की तरह ही होता है अतः इसमें से एक नोजल होता है, यह ड्राई पाउडर के साथ फिट रहता है। यह भी स्टोर प्रेशर या कार्टाई टाइप में होते हैं। तो एक और प्रकार का जो हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है यह डी श्रेणी की जो आग होती है यानी कि बिजली से लगने वाली जो आग होती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें BSF ब्रोमो क्लोराइड, मीथेन और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी स्टोर प्रेशर या कार्टेज टाइप के होते हैं। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए? आग लगने पर सबसे पहले तो दरवाजे तथा खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए जिससे ऑक्सीजन कम मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आग लगने के 3 फैक्टर्स होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और साथ ही साथ फ्लेम। तो अगर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे तो भी आग बंद बुझ जाएगी। इसकी सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को देना चाहिए। आग लगने पर तुरंत अलार्म बजाना चाहिए ताकि सभी को अलर्ट किया जा सके। सभी मशीनों को बंद कर दें तथा बिजली व गैस का कनेक्शन भी तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अगर आपके पास आग बुझाने वाला यंत्र या साधन है तो उनका प्रयोग करना चाहिए। आग बुझाने में अपने साथियों की हेल्प करना चाहिए। ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें आग लगने पर करना चाहिए। जैसे लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें नीचे की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि आग हमेशा जो धुआं होता है ऊपर की तरफ फैलता है। फायर और फायर एक्सटिंग्विशर टॉपिक से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तैयार किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभदायक रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि लकड़ी, कपड़े तथा कागज़ आदि में आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाना चाहिए? तो लकड़ी, कपड़े तथा कागज़ आदि में आग लग जाए तो हमें पानी के फव्वार से, पानी के बौछार से उसको बुझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गैस या तरल पदार्थ में आग लग जाए तो उसको हमें किस प्रकार से बुझाना चाहिए? गैस या तरल पदार्थ के लिए हम सूखा पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? तो जो सोडा एसिड अग्निशामक है उसको भी हम लकड़ी से लगने वाली आग पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो जो डाई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है इसको हम विद्युत आग और कार्बोनाइजिंग टाइप जो आग होती हैं दोनों प्रकार की आग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा A व B दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल की आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो तेल की आग को बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो जो ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हम वो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनेशियम आग को बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो कार्बोनेशियम के लिए भी हम सोडा एसिड जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि विद्युत आग के लिए भी हम CTC जो टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आग के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि आग के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, आग और ईंधन फ्यूल। उसी की सहायता से आग लगती है।